भगवद गीता कुछ नहीं तो गीता तो पढ़ो ढंग से। उसकी कमेंट्री पढ़ने से क्या मतलब है? एक मेरी फ्रेंड का आया था, वो बोल रही थी कि मैं कमेंट्री पढ़ती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, चीज़ें अलग चली आती हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको श्लोक पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, उसके अलावा कमेंट्री में कुछ नहीं पढ़ना। आप अपनी बुद्धि का उपयोग खुद करो, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आपको कुछ समझाने की जरूरत हो किसी को, आप खुद समझ सकते हो, आप इतने कैपेबल हो, आपको किसी का दिमाग लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान खुद डायरेक्ट बोल रहे हैं, भगवान की सुनो ना यार, कोई दूसरा होता कौन है बोलने वाला? भगवान इज सुप्रीम। बहुत से लोग बोलते हैं ये सुप्रीम है वो सुप्रीम है, नहीं, भगवान इज सुपीरियर, उसके बाद सब कुछ है, क्योंकि वो माया से परे हैं। जो भी हमें आसपास मिलता है वो सब माया है, सब झूठ है, सब दिखावा है। ये बात तो आप मान लीजिए, ये बात आप जान लीजिए, और जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती उनको तो मैं कुछ समझा भी नहीं सकती। मैं खुद में एक माया हूँ, मेरा शरीर, मेरा जीवन सब माया है। सिर्फ एक ही इसमें बैठा कुछ सत्य है, तो वो आत्मा है। आत्मा सत्य है, सत्य भगवद गीता में है, ये मिलेगा आपको। अब आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी ना है कि भाई, लेकिन आप ना अपना ब्रेन खुद यूज़ करो, आप किसी दूसरे का ब्रेन मत यूज़ करो। दूसरे का ब्रेन अपना खुद का मैनिपुलेशन डालता जरूर है, जोड़ता जरूर है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं डाल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ मेरी भी मत सुनो। मैं तो होती कौन हूँ, मैं तो बोल रही हूँ किसी की भी मत सुनो। भगवान बोल रहे हैं, भगवान की सुनो ना यार, बात खत्म। मेरा भगवान के साथ संबंध है, और मुझे भगवान के प्रति ले जाने में बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मेरा डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध है, भगवान खुद बता देंगे अगर मेरी भक्ति सत्य है, क्योंकि मेरी आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, बीच में तो बाकी सब क्या है? माया है। तो ऐसा व्यक्ति बताए मुझे जो खुद माया से प्रभावित है, वो क्या मुझे बता देगा? हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया हो, अंतर ज्ञान हो गया हो, ठीक है, बहुत हायर लेवल पे पहुंच गया हो, वो कुछ बताएगा तो मैं सुन लूंगा या मैं सुन लूंगी, क्योंकि वो जानता है, तो वो मुझे गाइड कर सकता है। लेकिन हम ऐसे व्यक्तियों के पीछे भागे जिनके बारे में खुद का कुछ पता नहीं है। मुझे तो एक्चुअली बिलीव कम होता है, जबकि मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ राइट, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों पे बिलीव कम होता है जब तक कि मैं उस चीज़ को डीपली समझ ना लूँ, और एक बार होता है तो फिर वो होता है, ठीक है। और मैं भागवत गीता को, ईश्वर की जो ट्रांसलेशन है, वो जो ट्रांसलेशन दिया गया है, सिर्फ मैं उतना ही पढ़ती हूँ। मैं किसी की कमेंट्री पढ़ने पे बिलीव नहीं करती, चाहे फिर वो कोई भी हो। मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रही, किसी गुरु की। बात यह है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ईश्वर है, बस। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हो? मेरे लिए ईश्वर है, मेरे को ईश्वर ने 3 लाइन में समझा दिया, ऐसा बोला है। अब मैं उस चीज़ को अपने हिसाब से समझ लूँगी, क्योंकि ईश्वर जितना अच्छा ईश्वर समझा सकते हैं कोई भी नहीं समझा सकता, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पहले से समझा के रखा है। अब उसमें मैं कमेंट्री पढ़ूँ कि ईश्वर का क्या उपदेश था, ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या संदर्भ है, इसमें क्या ऐसा है, क्या वैसा। ईश्वर ने बोल दिया ना ऐसा है, बस ऐसा है, खत्म बात। हाँ, बात खत्म हो जाती है। कर्म योग के सिद्धांत में भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करो, ठीक है, और उसकी फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता क्या नहीं करनी है, वो ये बोल रहे थे, डायरेक्ट क्लियर वर्ड सुन के ये है कि कर्म योग का सीधा सिद्धांत है, हमें कर्म करना है। हमने जो किया गया कर्म है उसके बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ अपेक्षाएं नहीं रखनी, तो वो है। अब उस पर कमेंट्री डाल दो, दुनिया भर की चीज़ें ला दो, तो वो चीज़ तो अलग बात है, वो तो सिंपल सी लाइन है, वो तो किसी को भी समझ में आ जाएगी, आ गई होगी आपको भी कर्मयोग क्या है। तो बस अब उसकी कमेंट्री पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। कई बार क्या होता है, इन कमेंट्री में लोग अपने खुद के विचार डाल देते हैं, और मुझे उन विचारों से समस्या है, ठीक है। मुझे तो है, पर्सनली मुझे तो है, और मेरी फ्रेंड को भी हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा तुम्हें भी हो रही है तो तुम भी दूर हटो, तुम्हें सिर्फ श्लोक पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, बात वहीं ख़त्म करनी है, तुम्हें अंदर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेल है वो ईश्वर से होना चाहिए, बाकी सब वैसे ही माया है। जो मर जाए, मेरी बात समझना, जो पैदा हुआ है, जो मर जाए, वो माया ही है, ठीक है। तो मैं इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मेरा बिलीव एक्चुअली जिस सिद्धांत पर है वो है ज्ञान योग पर, कर्म योग पर, भक्ति योग पर, बहुत ज़्यादा। और मैं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ लाइफ टाइम, इसीलिए मेरा थोड़ा सा अब अलग चीज़ें जा रही हैं। आपको, आप जो पढ़ोगे, आप जैसे पढ़ोगे, आप सिर्फ ट्रांसलेशन लीजिए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पढ़ो, सिर्फ उसका ट्रांसलेशन लीजिए, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कीजिए, बस क्या बोला है, और उसको आप खुद समझने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आजकल के समय में ना बात यह है कि हर इंसान अच्छा नहीं है, हर इंसान के कार्य में अपना स्वार्थ निहित होता है।
कलयुग है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे स्वार्थी हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ निस्वार्थ भी कार्य करते हैं, कुछ निस्वार्थ भी लोगों को सही रास्ते पर ले जाते हैं, निस्वार्थ ले जाते हैं, उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं समाज में। लेकिन आपको आसपास आप जहाँ जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे, वहाँ पे आपको स्वार्थी किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक है, एक होता है जलना, ठीक है, एक होता है अपने आप को टॉप समझना। जैसे कि मेरा केस पता ऐसा है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मैं किसी को कोई चीज़ बता रही हूँ, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ ये हरि की कृपा से है, हरि ने अनुमति दी है तो मैं कर रही हूँ। हरि नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे हरि ने अलाउ किया है किसी का चार्ट तो मैं पढ़ लूँगी, अगर हरि अलाउ नहीं करेंगे मैं नहीं पढ़ूँगी, ये क्योंकि ये हरि की कृपा है। ठीक है, हरि चाहेंगे मैं किसी की एनर्जी में एंटर करूँगी, हरि नहीं चाहेंगे मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मुझे जो ज्ञान है, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी तो सीखी नहीं है। बहुत से लोगों को लगेगा मैंने कहीं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है, नहीं किया। मैंने एस्ट्रोलॉजी किसी से नहीं सीखी। ठीक है, ना मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, ना मैंने कुछ और सीखा है, कुछ नहीं सीखा मैंने। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हरि कृपा। मैं तो इसे हरि कृपा बोलती हूँ, आप इसे कुछ भी बोलिए। मेरे लिए वही है, क्योंकि मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, तो जाहिर सी बात है जिसकी आप पूजा करते हैं उन्हीं का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे लिए तो मैं तो डायरेक्ट ईश्वर की ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं देवताओं की, क्योंकि भगवान कृष्ण ही बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो जिस गंधर्वों की पूजा करता है वो गंधर्वों को प्राप्त होता है। ठीक है, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं को ही प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोग ऋषियों की पूजा करते हैं, ऋषियों को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं भूतों पिशाचों की भी पूजा करते हैं, होते हैं समाज में ऐसे लोग, तो वो उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग है ना ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली गंधर्वों की पूजा कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ अलग योनि की पूजा कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। और जैसे कि जो ईश्वर की पूजा करेगा वो फिर डायरेक्ट ईश्वर को ही प्राप्त होगा, फिर बीच में कोई लूप नहीं है। हमारे 7 लोक बताए गए हैं शास्त्रों में। ठीक है, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, तो मैं ऊपर वालों की बात करूँ, नीचे वाले से अपना कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाले वो जाने जो बुरा कर्म करें। ठीक है, तो अपन लोग नॉर्मल लोग हैं, तो अपन नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे कि उसके न्यूट्रल कर्म होते हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ बचे हैं, तो वो वापस भूलोक को आता है, ये धरती जहाँ पे हम हैं दोबारा से लेता जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा अपग्रेड कर गया तो वो इन 7 लोगों में जाता है। ठीक है, तपु लोग होते हैं, स्वर्ग लोग होते हैं, इंद्र लोग होता है। ठीक है, इस तरह के लोग बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तपु लोग होते हैं ना, इसमें तपस्या वगैरह करते हैं ऋषि मुनि, ऐसा माना जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी आत्मा की सुपीरियरिटी के हिसाब से, उसके अचीवमेंट के हिसाब से कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसके अलावा भी इन सब के परे भी ईश्वर का लोक है, ईश्वर हैं, तो डायरेक्ट पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर में है। तो ये ब्रह्मांड ईश्वर के तत्व से निकल के बना है, तो वही वाली चीज़ है। तो जहाँ से निकला है वहीं आत्मा वापस चली जाती है, जहाँ से आई है आत्मा वहाँ चली जाती है। सिद्धांत ये है एक्चुअली। ठीक है, तो मेरा जो है मत, मेरा मानना है कि डायरेक्ट ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, और शास्त्रों में ईश्वर हरि को बताया गया है। बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ मैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं, उन्हीं को ही बताया गया है। आप डायरेक्ट उनकी पूजा करो, क्योंकि उनकी उपासना करना आसान नहीं है। पहली बात तो लोग उनकी उपासना कर नहीं पाते, वो भाव नहीं आ पाता, क्योंकि कई जन्मों के कर्मों की वजह से हमारी जो आस्था है उन पर आती है। बात यह है कि हमारी आती है या उनकी कृपा आती है, उनकी सिर्फ एक दृष्टि मात्र, उनकी थोड़ी सी कृपा मात्र ही आपके भाव को जन्म देती है उनके प्रति। ये कई जन्मों के पुण्यों की वजह से होता है कि आप हरि में कुछ महसूस करते हो, आप कनेक्शन महसूस करते हो, और उसके बाद से यहाँ से जर्नी आपकी शुरू होती है। और एक बार गरुड़ पुराण के हिसाब से बोला है, एक बार आप हरि के उसमें चले गए, आप सिर्फ उनकी भक्ति भी करने लगे, यम के दूत भी आपको आपके जो है ना आसपास नहीं भटक सकते। आप कभी भी नर्क लोक स्वर्ग लोक जाओगे ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना हम स्वर्ग चले जाएंगे, हम नर्क चले जाएंगे, नहीं, यम के दूत जो है वो आपको टच नहीं कर सकते, क्योंकि आप हरि भक्त हो, नहीं कर पाएंगे, यमराज नहीं कर पाएंगे। ये है नारायण की कृपा, हरि कृपा, और ये हरि के भक्तों को मिलती है। कई जन्मों की भक्ति की वजह से ये चीज़ होती जाती है। तो ऐसा भक्त को उसकी आत्मा टारगेट लेती है कि मेरे को इस जन्म में ये टारगेट अचीव करना है। तो जब वो मरता है तो वो हरि लोक जाता है। हरि लोक भी पूरी तरह से नहीं जाता, कहीं ना कहीं हरि के जो दूत होते हैं वो उनको उसको आत्मा को फिर से वो देते हैं, हरि के दूत फिर टारगेट देना स्टार्ट करते हैं। ये गरुड़ पुराण बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। ठीक है, आपको लग रहा है प्रगति बोल रही है, नहीं भैया, मेरे पास इतना भी ज्ञान नहीं है।
ये लिखा गया है, तो वो मैंने बताया। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, मुझे भी लगा कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास लोग मरते नहीं हैं, आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे उस आभा मंडल से या उस जगह से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, तब वो व्यक्ति अपने प्राण देता है, निकालता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हरि के दूत आपके सराउंडिंग नहीं आ सकते। अब वो मृत्यु तो किसी और की होनी है वो, लेकिन आपके होते हुए वो आ नहीं सकते। तो आप जब इधर उधर रहोगे तब वो उसकी मृत्यु होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है कि आप उधर से हट जाओ ताकि वो हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि हरि के दूत, अब वो जो यम के दूत हैं वो कभी नहीं आते, कभी नहीं, कुछ आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक नियम आया था कि तुलसी माला जो धारण करते हैं उनको यम के दूत उनके पास नहीं आते, यम के दूत उन्हें नहीं सताते, वो हरिधाम धाम को प्राप्त होते हैं। वो रीज़न ये है, भूत प्रेत नहीं आते। ये भूत प्रेत ना यम के दूतों से डरते हैं। जिन भूत प्रेतों से हम डरते हैं ना, ये भूत प्रेत होते हैं ना, पिशाच वगैरह, ये यम के दूतों से डरते हैं। इतने खतरनाक होते हैं यम के दूत, क्योंकि ये पकड़ के ले जाएंगे उनको और फिर उनकी दे धुनाई दे पिटाई, दे धुनाई दे पिटाई, पता नहीं क्या होता है उनके साथ, भगवान जाने, नो वन नोज। लेकिन वो उनसे बहुत डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो इस तरह की आत्माएं सबसे पहले कल्टी मार लेती हैं। यम के दूध आए और कल्टी मार ली उन्हें। ठीक है, तो ये तो आप इससे अंदाजा, मैं एक्चुअली अंदाजा लगाने का बता रही हूँ कि यम के दूत कितने भयानक होते हैं। गरुड़ पुराण में तो यम के दूतों का पूरा वर्णन दिया है कि वो कैसे दिखते हैं, कितने भयानक होते हैं, क्या होता है। तो वो तो भाई कितना कि जिसका दिल कमज़ोर है वो ना ही जाने, बेटर है। जो सेंसिटिव है वो ना ही जाने तो बेटर है। ठीक है, तो उधर नहीं जाना अपन को, क्योंकि आगे क्या है उधर की बात करनी नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते अपन को जाना नहीं उस रास्ते बात करनी नहीं। बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है अच्छी जगह पे। तो हम अच्छी चीज़ों पे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे।